हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं कि अपने मन के नेगेटिव संकल्प को आज कैसे डिलीट कर सकते हैं। कि अपने मन में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स लगातार चलते रहते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम बार बार में उन चीज़ों को सोचना नहीं चाहते, बार बार में उन कामों को करना नहीं चाहते, लेकिन बार बार में माइंड में वही बात घूमती जाती है। तो ऐसे नेगेटिव संकल्पों को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज बात कर लेते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को डिलीट किस प्रकार किया जाता है। अब नेगेटिव थॉट्स की थोड़ी सी थ्योरी को अगर अपन क्लियर करें तो सबसे पहली बात ये है कि नेगेटिव थॉट्स आते कहाँ से हैं। ऐसा कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से हमारे पास लगातार नेगेटिव थॉट्स लगातार आ रहे हैं। तो पहले उस सोर्स के बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे हमें लगातार नेगेटिव थॉट्स मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आज दुनिया में ये देखा गया है कि आज जो माइंडसेट लोगों का बना हुआ है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट होता जा रहा है। यानी वो ज़्यादातर नेगेटिव बातों को ग्रहण ज़्यादा करते हैं, नकारात्मकता को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज लगातार उनके सामने लगातार नकारात्मकता इतनी ज़्यादा परोसी जा रही है कि वो उस चीज़ से बच ही नहीं सकते। यानी आपके सामने बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई देकर जाएगा और लगातार उन थॉट्स की लगातार आप एक को अवॉइड कर दोगे, दो को अवॉइड कर दोगे, तीसरे को अवॉइड कर दोगे, लेकिन दिन भर अगर आपको नेगेटिव ही मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि लगातार क्या है, आपके ऊपर बमबारी हो रही है नेगेटिव्स की। अब लगातार दिन भर अगर आपके माइंड के ऊपर लगातार नेगेटिव की बमबारी होती रहे तो फिर कब तक आपका पॉजिटिव पोर्शन उससे लड़ेगा? कब तक माइंड आइडेंटिफाई करेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। रात को सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते। बिस्तर में पूरी रात नींद तक नहीं आती। एक ही बात बार बार में माइंड में घूमती जाती है। बात का नाम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी माइंड में वही बातें चल रही है। आज दिन में क्या हुआ, अरे इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे इसने मेरे से ऐसे क्यों बोला, अरे इसने मेरी बुराई ऐसे क्यों कही। ये बातें लगातार माइंड में घूमती जा रही है। लेकिन थोड़ा भी हमने ये नहीं सोचा कि जिन बातों को मैं अंदर लेकर आ रहा हूँ वो बातें कहीं न कहीं मेरे ह्यूमन ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली हैं। कहीं न कहीं जो मेरा माइंड का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से हिलने वाला है। सामने वाले ने तो परोस के चला गया हो तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, आपने उसको अपने अंदर ले लिया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको डबल स्ट्रेस होगा। सामने वाले को कोई स्ट्रेस नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया। अब सोचो, जो नेगेटिविटी उसके पास आई थी वो तो आपको ट्रांसफ़र करके चला गया। अब आपने किसी और की नेगेटिविटी को ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा सा ये है कि सबसे ज़्यादा उसके इफ़ेक्टिव पर्सन आप होंगे। और आप जानते हैं कि जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घर करती है तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक मंत्र सुना होगा, क्या कि चिंता और चिता दोनों एक समान हैं। जितनी ज़्यादा आप चिंता करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी चिता को स्वयं तैयार कर रहे हो। क्योंकि नेगेटिविटी का कोई इलाज नहीं है। तो पहले क्या करना है, मुझे किस तरह से नेगेटिविटी से बचना है और किस तरह से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि नेगेटिविटी है या पॉजिटिव है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ह्यूमन माइंड इतना तो पावरफुल है कि उसको पता है कि कौन सी चीज़ नेगेटिव है और कौन सी चीज़ पॉजिटिव है।
कौन सी चीज़ मेरे काम की है और कौन सी चीज़ मेरे काम की नहीं है। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इसका मतलब आप वो चीज़ें जानते हो जो आपको अच्छा बनाती है, और आप वो भी जानते हो जो आपको कहीं ना कहीं बुरा बनाती है। तो क्यों ना हम उन्हीं बातों को एब्जॉर्व करें जो मुझे फ़ायदा दे, जो मुझे नुकसान ना दे। आज जितनी भी बीमारियां हो रही, जितना भी आज ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, हार्ट अटैक, जो सिर्फ ओनली टेंशन की वजह से हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। लोगों के अंदर आज बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है, और लोगों को ये तक नहीं पता कि उस तनाव की वजह से मेरे पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है, पूरा नर्वस सिस्टम हिल चुका है, पूरी ब्रेन की न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं। तो आप सोचो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, हमें तो सब नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। और उस नेगेटिव एक दिन आपको बहुत बड़ी चोट देकर जाएगा। हमेशा संग उसका करो जो आपको आगे बढ़ाए, हमेशा दोस्ती उससे निभाओ जो कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा हो, जो आपको पॉजिटिव रखता हो। कभी भी उसका संग नहीं करो जो आपको नेगेटिव परोस रहा हो, क्योंकि नकारात्मकता किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। नकारात्मकता आपको और ज़्यादा बीमारी में धकेल कर जाएगी। नकारात्मकता आपके विचारों को अशुद्ध कर देगी। नकारात्मकता कहीं ना कहीं आपकी मन की जो तरंगे हैं उनको दूषित कर देगी। नकारात्मकता बहुत सारी डिजीज़ आपको देकर जाएगी। नकारात्मक व्यक्ति कभी भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, और ना कोई दूसरों के बारे में वो अच्छा सोचने की क्षमता रखता है। तो इस नकारात्मकता से मुझे बचना है। अगर मैं इस नकारात्मकता से बच जाता हूँ, इन नेगेटिव थॉट्स से बच जाता हूँ, तो शायद मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो एक चीज़ मुझे याद रखनी है कि मुझे निर्णय शक्ति बढ़ानी है। निर्णय के साथ साथ परखने की शक्ति मुझे बनानी है। अब परखने की शक्ति क्या होती है? यानी अगर आपके अंदर परखने की क्षमता है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव में इफेक्ट में बिल्कुल ही उसमें डिफरेंट आप देख सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें उसमें अलग है। मैं बस यही कहूँगा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, उस ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ। हर चीज़ को परखो कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर ये मेरे लिए सही है तो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करो। खाना भी तो देख कर ही खाते हैं ना। अगर खता ख़राब हो जाता है तो फिर उसको हम नहीं खाते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। तो वैसे ही जब कोई आपको कुछ परोस रहा हो, कुछ थॉट्स आपको दे रहा हो, तो उन थॉट्स को वहीं पर बीच में ब्रेक करें और ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि कहीं ना कहीं ये थॉट्स क्या मुझे अच्छा बनाएंगे या फिर कहीं ना कहीं मुझे टेंशन देकर जाएंगे। जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप बहुत अच्छे ट्रैक पर जाने वाले हो, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स इसी वजह से परेशान हैं, क्योंकि रोज़ाना डेली उसको अब नेगेटिव मिलता जा रहा है। पॉजिटिव कोई बात करना ही नहीं चाहता, और पॉजिटिव अगर कहीं पर पॉजिटिव बातें हो भी रही होती है तो लोग कहते हैं अरे ये तो पागल है, तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो पॉजिटिव बात आज कोई सुनना चाहता नहीं है। आज पॉजिटिव वीडियोज़ को भी लोग नहीं देखते हैं। अगर नेगेटिव कहीं मिल रहा होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अरे मज़ा आ गया आज तो, अरे मज़ा किस चीज़ का आया? वही मज़ा शाम को आपकी सज़ा बन जाएगी। जब आपके माइग्रेन होगा तो वो मज़ा आपका सज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए विशेष यही निवेदन है सभी से कि अपने नेगेटिव थॉट्स को कहीं ना कहीं ब्रेक करें। जिस दिन आप नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक करना सीख जाएंगे, उस दिन आप बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा एक तरह का
मतलब एक तरह से वेपन भी कह सकते हैं आप इसे, या फिर पॉइज़न भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉइज़न है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी अगर है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक करें। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि नेगेटिव थॉट्स तो हमने ब्रेक करना सीख लिया, लेकिन मेरे जीवन में या मेरी लाइफ में मैं पॉजिटिविटी कैसे लाऊं? ऐसा क्या करूं मैं जिससे मेरी लाइफ बहुत ही खुशियों से भर जाए, पॉजिटिविटी से भर जाए? तो आज सभी से मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव अगर आपको बनना है तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जैसे एक गिलास, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ कि एक गिलास में बहुत ही गंदा पानी आपके सामने भरा हुआ है। अब आपसे ये कहा जाए कि बिना गिलास के पानी को आप खाली किए उसमें साफ पानी भर दो, तो आप क्या करोगे? उसमें लगातार साफ पानी डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, और जो जितना भी गंदा पानी इसके अंदर है वो सारा ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और उस गिलास के अंदर ओनली साफ पानी बचेगा। आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, उनको आप निकाल नहीं सकते, इजी गोइंग उनको आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा? आपको लगातार पॉजिटिव थॉट्स को अंदर लेना है। आप पॉजिटिव थॉट्स कैसे हो सकते हैं? सवेरे सवेरे मॉर्निंग उठो, थोड़ा सा वॉकिंग करो, और 2 मिनट 5 मिनट जितना आप बैठ सको उतना थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, बैठ जाओ उस परमात्मा की याद में। सारे संकल्प, सारे थॉट्स उसको सौंप दो, सारे नेगेटिविटी उसको दे दो। परमात्मा आपकी हर चीज को ले लेगा। इसका मतलब अगर आप रोजाना डेली जो थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, जो नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, उसको अपने पास मत रखो, उसको ट्रांसफ़र कर दो, उस परमात्मा को ट्रांसफ़र कर दो। इधर से आया और ऊपर ट्रांसफ़र, भैया तू ले, मेरा काम नहीं है। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे कि हाँ नेगेटिव मुझे नहीं लेना है, नेगेटिव मेरे को ट्रांसफ़र करना है। किसको ट्रांसफ़र करना है? किसी इंसान को नहीं, उस भगवान को, परमात्मा को, क्योंकि वह सागर है, वह समा लेगा, हम नहीं समा पाएंगे। वह समा लेगा हर चीज़ को। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे सवेरे सवेरे उठकर उस परमात्मा की याद में बैठना है, जिससे मुझे कहीं ना कहीं क्या मिलेगी? पावर मिलेगी, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी। और जिस दिन मैंने ये करना सीख लिया तो मेरे माइंड से जो नेगेटिव है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरे माइंड के रिसाइकल बिन में भी जो फाइलें पड़ी होगी नेगेटिव वाली, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। और मैं एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे स्माइल भी होगी, और मैं बहुत अच्छा पर्सनालिटी वाला बंदा दिखने भी लगूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पर्सनालिटी अच्छी बनानी है, अपने चेहरे पर खुशी लानी है, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी को डिलीट मारना पड़ेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।